हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर्या कोचिंग बोर्ड एग्जाम में। आज की हाई स्कूल के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसी से हमें अपना नंबर क्रिएट करना है कि अगर कोई नंबर हमारा होगा वो हमेशा 3q+r की फॉर्म का होगा। अगर यहाँ पर कोई हमें 6 या 9 या कुछ ऐसे वर्ड देगा तो मुझे यहाँ पर वही वर्ड लिखना होगा। तो इसके लिए 3m और 3m+1 की बात हो रही है, तो इसलिए हमने का रखा है। और जो r हमारा शेषफल होता है, r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसमें 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 के बराबर होगा। यानी r का मान मैं 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकता हूँ। तो जब मैं r का मान 0 रखूंगा तो जो a होगा मैं इसे a1 बोलता हूँ, ये बनेगा 3q। अगर r बराबर 1 पुट करेंगे तो a2 बनेगा, वो बनेगा 3q प्लस r का मान 1। या r बराबर 2 भरेंगे तो जो मेरा a3 होगा ये 3q+2, या r बराबर 3 हम भर सकते हैं। अब मुझसे पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कि जो मेरे धनात्मक पूर्णांक a1 है या a2 है या a3 है या a4, अगर 3 भरता हूँ तो a4 होगा, तो इनका जो वर्ग होगा वो हमेशा 3m की फॉर्म का होगा या 3m+1 की फॉर्म का होगा। आइए चेक करते हैं कि सबसे पहले अपना पहला पूर्णांक लेते हैं a1। अगर ये 3q लिखा हुआ है तो मुझे पता करना है कि इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इधर बनेगा ये a1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर, या इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 3q का स्क्वायर। जो मेरा a स्क्वायर बना वो बन गया 3 × 3q का स्क्वायर। अगर मैं इसे माना 3q² इज इक्वल टू m, कि अगर मेरा 3q² m के बराबर है तो जो a1 का स्क्वायर बनेगा वो 3 × m, यानी जो पहले का वर्ग आया वो 3m की फॉर्म का आ गया। अब ये हमने चेक किया पहले के लिए। अब ये मुझे दूसरा टर्म भी देखना है कि ये 3m आएगा कि 3m+1, ये मुझे तीसरे के लिए भी देखना होगा। तो अब बात करते हैं a2 के लिए। a2 इधर देखते हैं। जो a2 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 3q+1, और मुझे चेक करना है कि इसका वर्ग इनमें से किस फॉर्म का होगा। आइए वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर ये बन जाएगा a2 का स्क्वायर, इधर करेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर होता है a²+b² + 2ab। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b 1 है तो 1 का स्क्वायर, और +2a और इंटू बी, यानी ये बन जाएगा 9q² प्लस 6q और +1। या इसे भी हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 3q² प्लस 2q और +1। अगर इस क्वेश्चन में मैं इसे m लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 3m+1 a2 का स्क्वायर, जहाँ m जो है वो 3q² प्लस 2q होगा। अब मैंने जो सेकंड था a2, इसका वर्ग क्या, वो भी 3m+1 की फॉर्म का आया। तो a1 का वर्ग 3m की फॉर्म का था, a2 का वर्ग 3m+1 की फॉर्म का था। अब हम चेक करते हैं कि a3 का वर्ग किस फॉर्म का आएगा। ये चाहे तो 3m आना चाहिए या 3m+1 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर ही देखते हैं।
अब A3 लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 3Q प्लस 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करने पर तो इधर ए क्यूब का स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो डायरेक्ट वर्क करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3Q का स्क्वायर बन जाएगा 9Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और 2AB, तो ये बन जाएगा 2 गुना 3Q गुना 2, तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर, 2 3 6 2 12Q और प्लस 4। अब मुझे ये देखना है कि ये 3M या 3M+1 इनमें से कौन सा बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम इसे लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 12Q, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q और प्लस 1 और प्लस 1। अगर मैं इस नंबर को m मानता हूँ कि अगर मेरा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 m फॉर्म का होगा, तो ये बन जाएगा 3M+1 ए क्यूब का स्क्वायर, जहाँ जो m है वो किसके बराबर है, वो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। अब मैं देखता हूँ कि जो मेरा A1 का स्क्वायर आया वो 3M की फॉर्म का था, मेरा A2 का स्क्वायर था वो 3M+1 की फॉर्म का आया है, और जो A क्यूब का स्क्वायर आया वो भी 3M+1 की फॉर्म का आया है। अगर मैं A4 पता करूंगा वो भी 3M या 3M+1 की फॉर्म का ही होगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ऐसा बन जाए कि 3M+2, ऐसा इस सवाल में कभी भी नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम लिख देंगे कि चूंकि A1 A2 A3 ये हमारा 3M+1 3M+1, तो एक लाइन इसमें हम लिख देंगे, इसलिए सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3M या 3M+1 के फॉर्म का ही होता है। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है, तो मेरा जो ए बनेगा, जो मेरा नंबर बनेगा, पूर्णांक जो होगा वो हमेशा ये जो लिखा है वही 3Q+R की फॉर्म का होगा। ठीक है, आगे क्लास करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेवा की सेना, ये सेवा नहीं, ये सेना लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कि हमारे पास जो 616 सदस्य हैं सेना के सदस्य हैं, ये हमारे 616 है, और 32 आर्मी बैंड की जो बैंड यूज करते हैं या बैंड बाजा जो आर्मी में चलाते हैं, साज सज्जा वाले लोग, वो हमारे पास बैंड वाले जो लोग हैं वो हमारे पास 32 है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ होते हैं ऐसे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें कहा क्या गया है कि 32 लोग हैं बैंड वाले, तो बैंड वाले जो होंगे वो हमेशा आगे चलेंगे, कि यहाँ पर सबसे शुरू में बैंड वाले चलेंगे। तो 32 बैंड वालों को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि इन 32 में से कुछ लाइनें बने और उनके पीछे ये 616 भी आ जाए। अब जैसे 32 है तो मैं कहा कि अगर 32 की ये केवल 4 लाइनें बनाता हूँ, तो 4 लाइन बनाऊंगा तो हर एक लाइन में 8 7 सज्जा वाले इसमें होंगे, बैंड वाले 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे। फिर इनके पीछे 4 लाइनों को क्या हम 616 के भी 4 लाइन में खड़ा कर सकते हैं? तो अगर मैं 4 से करूंगा गुना तो मैं देख सकता हूँ कि ये रख पा रहे कि हम नहीं। लेकिन इसने पूछा कि अधिकतम संख्या, क्या पता ये 4 से ज्यादा 5 लाइन हो, 6 लाइन हो या 7 लाइन हो, ऐसा मुझे बताना है। अब अधिकतम लाइनें पता करने के लिए हमें पता करना होगा इनका HCF महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे 32 और एक 616 का महत्तम समापवर्तक पता करना है।
अब इसे पता करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय है या भाग वाला तरीका भी होता है। कैसे कि अगर 32,616 का मुझे पता करना है में से, तो मैं करूंगा 32 को भाग देंगे 616 को, तो ये चल जाएगा 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गया 2, उतार लिया 6 और ये चलेगा 8 बार, 8 दूनी 16 और 8 से 24 और 1 25, 256, तो 0 9 में से 5 गए 4 यानी 40। यानी अगर मैं 32 से 616 को भाग करता हूं तो शेष बचेगा 40। अब 40 से भाग किसे करेंगे हम, 40 तो 9 बार हो जाएगा ये। एक मिनट, ये एक बार, तो ये बच्चा 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2, फिर उतार लिया 6, तो ये 9 बार चल जा रहा है। 9 दूनी 18 और 9 27 और 1 28, ये बचा 16 में से 8 गए 8। अब 8 से भाग करेंगे 32 को, यही तो हमारा भागफल विधि होती है में से पता करने की। तो 8 चौक 32 कट गया, तो मेरा जो में से होगा वो कितना होगा, इसका जो में से होगा वो होगा 8। यानी कि 8 लाइन होगी जिनमें हम 32 बैंड वाले और 616 आर्मी के जवानों को एक साथ चला सकते हैं। ये 8 लाइनें खींचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं उत्तर की जांच भी इसमें हो जाएगी कि अगर 8 लाइनें हैं और टोटल 32, तो 4 लोग चलेंगे इसमें, 4 लोग सबसे आगे होंगे आर्मी बैंड वाले, 4 इस लाइन में होंगे, 4 इस लाइन में, सभी लाइन में 4 4, तो 8 लाइन है तो टोटल ये हो जाएंगे 32। ये हमारी बात सही हो गई। अब 8 लाइनों में 616 कितना चलेंगे तो इसे भी देख ले रहे हैं। अगर आप 616 को 8 से भाग करेंगे, 8 सते 56 बचे 5 और 8 सते 56, यानी कि इस लाइन में 77 आर्मी वाले, इसमें भी 77, इसमें भी 77, यानी जो लाइनें बनेगी हर एक लाइन में हमारे 4 तो खड़े होंगे बैंड वाले और 77 लोग खड़े होंगे आर्मी के जवान, और वो 8 लाइनों में मार्च करेंगे। यही हमसे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक पता करना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अभाज्य, कि अभाज्य होता क्या है, इंग्लिश में इसे प्राइम बोलते हैं। कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होता क्या है, तो वे संख्याएं जो खुद से या एक से कटती हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 11 13 17 19 डैश आगे तक, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमारी हैं। क्योंकि जो 2 होगा वो चाहे तो 2 से खुद कटेगा या 1 से कटेगा, और हमेशा पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। क्यों, क्योंकि जो 1 है, 1 से तो हम चेक करते हैं कि भाई कोई संख्या 1 से कटेगी तो शुरुआत 1 से होगी, भाई वो 1 से कटनी चाहिए या खुद से कटनी चाहिए। तो ये तो 2 हमारे चेक पॉइंट हो गए, तो इन्हें हमें लेना नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि 9, तो 9 मैंने देखा 1 से कटता है, बिल्कुल सही बात है। 2 खुद से भी कटता है, सही बात है। अब ये 1 से कट गया और स्वयं से कट गया। अब कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो 9 को डिवाइड कर पाए, लेकिन मैं देखता हूँ 9 हमारा 3 से भी कट जाएगा, तो इसलिए 9 हमारा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं वो होंगी जो 1 से कटेंगी और खुद से कटेंगी, यानी इनके लिए जो टेस्ट करता है, टेस्टिंग करता है, वो 1 होगा या खुद होगा। इसीलिए 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते। ठीक है, आइए इन पे क्वेश्चंस देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझाता हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम पता करिए। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इनका एचसीएफ और एलसीएम कितना है। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं
12, 9 और 18। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करिए। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले किसी भी रफ पेज पर आप, जैसे मुझे 12 को, हालांकि 12 आसान है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 की 2 पावर और 3 की 1 पावर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यानी इसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और इंटू 3, या 3 की पावर 1। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड क्यों? क्योंकि इसमें 2 भी लिखा हुआ, इसमें 3 भी लिखा होगा। इन गुणनखंड में कभी भी 4, 6 या 9, 12, यानी जो संख्याएं कट सकती है एक और खुद के अलावा भाज्य संख्याएं, वो नहीं लिखनी है। ठीक है। अब 9 लिखा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, या 3 की पावर 2। 18 को लिख सकते हैं हम 2 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18, या 2 गुना 3 की पावर 2। देखो मैंने इनके तीनों को ये अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया। अब मुझे पता करना है कि इसका HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं HCF। तो HCF के लिए इन तीनों में जितने संख्याएं कॉमन है उन्हें लिखना है हमें। जैसे इसमें 2, इधर 2 नहीं है तो 2 हम कोई सी भी संख्या का नहीं ले पाएंगे। इधर 1 3 है, इधर 1 3 है, इधर 1 3 है, तो 1 3 इसका बाहर आ गया। अब कोई और 2, अगर 2 मैं यहां से लेता हूं तो 2 यहां से मिल जाएगा, लेकिन 2 इसके पास नहीं है। तो केवल एक ही 3 ऐसा है जो तीनों जगह कॉमन है। तो जो इसका HCF होगा वो 3 ही होगा, और यही मेरा आंसर है। HCF समझ में आया कि तीनों में जो जितनी संख्याएं कॉमन होगी वो उतना ही लिख लो। या इनके लिए हम जोड़ा बना लेते हैं कि जैसे ये 3 लिया मैंने, या कोई और ऐसी संख्या कि जैसे मैं ये 3 लिया, इधर 3 लिया, इधर 3 नहीं है तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 लिया तो ये दो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए केवल एक 3 ही मेरा आंसर होगा। अब मुझे पता करना है कि इनका लेस है कितना होगा। आइए, लेस मतलब LCM। अब LCM के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले कि जो हमारा HCF है चाहे तो उसे लिख लीजिए, या LCM में हमें जो कॉमन है उसे लिखिए, और कॉमन के बाद जो बचा है उसे भी हमें लिखना होगा। जैसे अगर इसका HCF सबसे पहले मैंने 3 कॉमन लिया तो ये मैंने 3 लिख दिया। इन दो को देखोगे, इसमें ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, और फिर ये 3 और ये 3 लिखेंगे तो ये 3 भी आ जाएगा, और एक ये 2 और अभी भी बचा हुआ है। यानी कि जो तीनों का कॉमन है HCF है वो तो मुझे लिखना ही होगा। इसका 3 HCF था वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा कि ये 3 भी कॉमन आ रहा है तो ये 3 भी मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा कि ये 2 और ये 2 भी कॉमन है तो ये 2 भी मैंने लिख दिया, और ये 2 अकेला बचा तो इसे भी मैंने लिख दिया। यानी HCF के बाद जितने और कॉमन होंगे 2 में 3 में वो सभी लिखने होंगे, या कोई सिंगल होगा वो भी मुझे लिखना होगा। तो इसका जो LCM होगा 3 या 9 चौक 36, ये 36 हमारा इसका LCM होगा। आप देखोगे तो 36 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 18 से भी कटेगा। जो LCM होता है ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटी संख्या जो 12 9 18 से भी कट जाए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ है 18 8 9 24, इसका भी मुझे HCF और LCM पता करना है। आइए करते हैं। ये लिखा हुआ है 8 9 24, तो 8 को लिखेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 को लिखेंगे 3 या 9, 24 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। और HCF पता करते हैं कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो महत्तम समापवर्तक होता है सभी में कॉमन। और देखो 8 9 24, अगर मैं देखता हूं कि 2 2 2 3 3 2 2 2 3, तो क्या इनमें कोई संख्या
कॉमन आ रही है? क्या इनमें कोई संख्या कॉमन आ रही है? कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही। अगर जिसकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, इसका मतलब उनका महत्तम समापवर्तक 0 होगा। यानी 8, 9, 24 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो 8 को भी भाग कर दे, 9 को भी भाग कर दे और 24 को भी भाग कर दे। अगर कोई संख्या 8 को भाग करेगी तो वो 9 को भाग कभी भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो 0 होगा। ये सवाल इसमें इसीलिए इंक्लूड किया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी अगर कॉमन नहीं है, कोई भी इनमें उभयनिष्ठ नहीं है, एक भी नंबर मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जो तीनों में हो, तो इसका मतलब इसका HCF 0 होगा। अब मुझे पता करना है इनका LCM। अब LCM के लिए कितने कॉमन हो सकते हैं? ये कॉमन हो सकते हैं तो 1, 2, एक ये 2 आ जाएगा, एक ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और एक ये 3 बचा, ये भी 3। ये इसका LCM होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। 72 इसका LCM होगा। अब देखिए आप, 8 से 72 कटेगा 9 बार, 9 से 72 8 बार और 24 या 72। यानी 72 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 8, 9, 24 से कट जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इनसे कटती हो। ये आपको मैं बता चुका हूं कि जो HCF होता है, जो HCF होता है और एक LCM। जो HCF होता है, HCF होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। देखो हम देखते हैं ज्यादातर कि HCF और LCM में HCF जो होता है वो एक छोटा नंबर होता है। कभी भी आंसर HCF आएगा वो छोटा आएगा और जो LCM होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। लेकिन जब हम इनकी परिभाषाएं की बात करेंगे तो हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या यानी जो बड़ा वर्ड होगा वो HCF के लिए ही होगा। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग कर दे। जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि इनका जो HCF आया था 3, कि 3 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 12, 9, 18 को काट सकता है। 3 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 12, 9, 18 को भाग कर दे। जैसे 3 के बाद मैं कोई 4 लेता हूँ तो 4 12 को डिवाइड करेगा, वो ना तो 9 को करेगा ना 18 को, तो HCF वो होगा ही नहीं। या फिर मैं 6 लेता हूँ तो 6 12 को करेगा, 9 को नहीं। तो 3 ही वो सबसे बड़ा नंबर है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे वो हमारा HCF या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब LCM की बात करते हैं। वैसे इसे इंग्लिश में जो बोलते हैं ये बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी बात करते हैं LCM, ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखो LCM, हमेशा LCM का आंसर एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन परिभाषाएं में इसके लिए छोटे वर्ड यूज किया जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। कि जैसे इसमें दिया हुआ था 12, 9, 18, तो एक मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, तो वो मेरा आया 36। वैसे अगर मैं इसे 72 भी लिख लूं
तो 72 से 12 को काटेंगे तो 6 बार, 9 से काटेंगे 8 बार और 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, तो 72 भी कट जा रहा है। लेकिन मुझे वो संख्या देखनी है, छोटी से छोटी संख्या, कि जो इन तीनों से कट जाए। 36 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से कटती हो। तो यही हमारा एलसीएम होता है। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच भी करिए। कि मुझे 1842 का एचसीएफ पता करना है, फिर उत्तर की जांच भी करनी है। आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 18 और 42। तो 18 को लिख सकते हैं हम 2 तिया 6 तिया 18। 42 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 सत्ते 42। ठीक है। 18 के एफ भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 और 42 के 2 गुना 3 गुना 7। अब मुझे इनका एचसीएफ देखना है। तो जो एचसीएफ होगा वो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या आएगा। तो केवल एक नंबर 3 ही कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। अब एलसीएम लिखते हैं। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे। फिर अच्छा 3 और एक ये 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा 6। तो 3 ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, 2 ये 3 बचा है इसे भी लिखेंगे, और ये 7 बचा है इसे भी लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 तिया 18, या 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 इसका एलसीएम होगा। अब उत्तर की जांच, इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 6 और इसका जो एलसीएम होगा वो 126 होगा। अब मुझे करनी है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वो बराबर होती है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या मेरी 18, दूसरी संख्या मेरी 42, वो बराबर होनी चाहिए एचसीएफ मेरा 6 और गुना 126। ये देखते हैं कि यह बराबर है या नहीं। तो 18 दूनी 36 हासिल लगे 3, 18 चौक 72 और 3 75। इधर 656 आया है, इधर देखते हैं। 6 छंग 36 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7। दोनों तरफ 756। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो एचसीएफ है वो सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप मुझे करके दिखाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके लिए कि अगर इनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम मुझे बताना है। तो वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ 6 है तो एलसीएम की हम गुना करेंगे तो ये पता कर सकते हैं। जो एलसीएम होगा वो 18 गुना 42/6 या 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 126 होगा। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।